इस साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है और जिस समय चंद्र ग्रहण शुरू होगा उस समय चंद्रमा एकदम लाल रंग के नजर आएंगे, जिसे रेड मून का नाम दिया जा रहा है। इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वो 7 सितंबर को पूर्णिमा के दिन लग रहा है और जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उस दिन रविवार का दिन होगा और उसी दिन से पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में जब भी ग्रहण लगता है उसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है या उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को ग्रहण ही नहीं लग रहा बल्कि मिथ्या लोक में निवास करने वाली भद्रा भी लग रही है, जो बहुत ही बुरा प्रभाव डालने वाली होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, और सूतक काल कब प्रारंभ होगा, गर्भ के समय गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साल 2025 का जो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा वो भारतीय समय के अनुसार प्रारंभ होगा 7 सितंबर को रात्रि के 9:58 पर और जिसका समापन होगा रात्रि के 1:26 पर। इसी बीच में 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आइए इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई सभी बातें मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए तो, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। इसीलिए सलाह दी जा रही है कि धार्मिक कार्य सुबह ही पूरा कर लें। मंदिर में पूजा अर्चना, धन दान, जाप जैसे काम सूतक लगने से पहले ही करने उचित माने जाते हैं। 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध भी पड़ रहा है। ऐसे में पितरों के तर्पण और पिंडदान सुबह ही संपन्न कर लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें ताकि उन्हें भोजन या जल में प्रयोग किया जा सके। चंद्र ग्रहण से जुड़ा सूतक काल आज दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। हालांकि यह नियम अभी भी समान रूप से लागू नहीं होता। बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष छूट रखी जाती है। इसके लिए सूतक का असर 7 सितंबर की शाम 6:35 पर माना जाता है। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसी समय सूतक का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर करीब 1 घंटे बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न या वस्त्र, इस्तेमाल होने वाली चीजों का दान देना शुभ बताया जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद आप चावल, दूध, चीनी, वस्त्र या सामर्थ्य के अनुसार चांदी भी दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाना सही नहीं होता। मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भ में पल रहे बच्चों को नुकसान पहुंचा देती हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने इष्ट देवता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय होने से पहले ही समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा की रोशनी के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसीलिए खिड़की व दरवाजे बंद करके रखना उचित माना जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कैंची, सुई या चाकू समेत अन्य किसी धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही स्पर्श करनी चाहिए। इसके अलावा सिलाई बुनाई काम से परहेज करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से परहेज करना चाहिए। गर्भ के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना भी नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। ग्रहण के समय चंद्रमा की अशुद्ध किरणें भोजन को दूषित कर सकती हैं। ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिला इसका सेवन करती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास नकारात्मक प्रभाव से पड़ता है। इस प्रकार इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और एक सावधानी की बात मैं आपको बताती हूँ, इस साल का जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी नहीं होगा, इसीलिए कुंभ राशि के जातकों को इससे बचना होगा। साल 2025 में ये चंद्र ग्रहण भारत को छोड़कर अन्य सभी देशों में दिखाई देगा, लेकिन ये भारत में जो दिखाई देगा वो 7 सितंबर को दिखाई देगा। भारत, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और पश्चिमी भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। मुंबई, लखनऊ, पुणे में दिखेगा
और यहाँ पर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अब हम दक्षिणी भारत के बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर भी चंद्र ग्रहण के दर्शन दिखाई देंगे। 7 सितंबर 2025 का जो चंद्र ग्रहण होगा वो हमारे देश के संपूर्ण हिस्सों में दिखाई देगा। तो जो ये चंद्र ग्रहण है ये इतने हिस्सों में जो दिखाई देगा, तो आप सभी लोगों को सूतक संबंधी जानकारी के बारे में सभी लोगों को पता होना जरूरी है और इसके नियमों का पालन करना भी हर लोगों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण कहीं लगे या ना भी लगे उसका कुछ विपरीत प्रभाव जीवन पर कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है। जैसा कि इस बार का जो ग्रहण है वो प्राकृतिक आपदाएं लेकर आ सकता है या फिर मानसिक तनाव भी लेकर आ सकता है। इसीलिए इस ग्रहण से बचने के लिए प्रत्येक मनुष्य को इसके नियमों का पालन बहुत ही करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।